जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आज उसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने आर.डी. शर्मा से ये बुक से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। f(x) इज दिस मच, g(x) इज दिस मच। अब वो ये कह रहे हैं ना कि फाइंड रिमाइंडर when f(x) is divided by gx by using remainder theorem। अब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके ही तुम्हें बताना है कि यहाँ पर जब तुम इस f(x) को gx से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा। मान लो कोई बच्चा बेचारा बड़ी मेहनत करे और वो यहाँ पर x³ 4x² माइनस 3x प्लस 10 को डिवाइड करे x प्लस 4 से, तो उसे और उसका आंसर भी बराबर आ जाए तो भी उसे फुल मार्क्स क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे 0 मिलेगा। क्यों? अब बोलोगे सर क्यों? इसलिए कि यहाँ पे लिखा गया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। अरे सर वो क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? बड़ी सिंपल सी बात होती है बेटा। हमें ये जो gx दिया गया है ना, उसी में x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना। देखो हम इसे कैसे करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वन, पहले वाले के लिए तुम लिखो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तुम्हें gx दिया गया है, gx इक्वल्स टू x प्लस 4, तुम कह दो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4। x क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि f(x), ये जो f(x) दिया गया है जिसको डिवाइड करना था, वो f(x) क्या दिया गया है? दैट f(x) इज x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ f(x). अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 4 दिया है ना, तो f ऑफ माइनस 4 ऐसा पुट करेंगे। इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और जो डिवाइड करने वाले प्रोसीजर से करेंगे वो तो अलाउड ही नहीं है, उस पर मार्क्स ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, मतलब x की ये वैल्यू जब तुम पुट करते हो तो तुम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे माइनस 4 हम लिख देंगे। जहाँ कहीं भी x दिखेगा हम उसे माइनस 4 लिखेंगे। तो माइनस 4 का क्यूब हुआ, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4। अब ये वैल्यू माइनस 4 का क्यूब करोगे, 4 4 जा 16 इंटू 4 64, और ऑड पावर है तो ये वैल्यू क्या बनेगी? माइनस। उसी तरह से ये स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 प्लस 10, प्लस माइनस कैंसिल हुआ और ये वैल्यू आ गई 22। ये रहा रिमाइंडर। ठीक। और हमने कैसे सॉल्व किया? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अगर यही क्वेश्चन हम डिवाइड करके भी करते तो भी हमें जो रिमेनिंग वैल्यू मिलती, रिमाइंडर मिलता लास्ट में, वो 22 मिलता, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? बोलो क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इस प्रोसीजर को ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो इसी प्रोसीजर से तुम्हें सॉल्व करना है। तो चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वहाँ पर हमें gx की वैल्यू दी गई है x माइनस 1, सो x माइनस 1 को 0 लिखो, x इक्वल्स टू 1। f(x) की वैल्यू क्या दी गई है? देखो f(x) दिया गया है 4x द पावर 4, 3x द क्यूब, 2x द स्क्वायर प्लस x माइनस 7। 4 इंटू 1 द पावर 4, 1 द क्यूब, 1 द स्क्वायर
और ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू हो गई 2, ये वैल्यू हो गई 1 - 7, दैट इज़ -6। हम सब सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 and 2 8, 8 and 3 11, 4 - 11 और ये वैल्यू आ गई -7। तो इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू हमें जो मिली वो x की वैल्यू 1 रखने पे, तो x को 1 लिख देते हैं हम। ये f(1), तो इसी को क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर थ्योरम। सो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज -7। रिमाइंडर क्या है? -7। तो ये रहा रिमाइंडर थ्योरम। मतलब उस वैल्यू को जब तुम x से रिप्लेस कर देते हो, x की उस वैल्यू को जब तुम रिप्लेस कर देते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो जो लास्ट में आ गया, जो भी नंबर आया वो क्या है? रिमाइंडर है। और एक बात ध्यान रखना, जब यही नंबर 0 होगा तो हम इसी को कहेंगे ये फैक्टर है। x - 1 क्या है? इस fx का एक फैक्टर है। ये gx है और यहीं पे तुम्हें fx दिया गया है। देखो ये fx दिया गया है ना, तो ये x अगर 0 आता तो हम बोलते हाँ ये फैक्टर है। अच्छा, तो हम उस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जहाँ पे कि ये फैक्ट, जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और लास्ट में हमें आंसर 0 मिलेगा, तब हम बोलेंगे ये उसका फैक्टर है। मतलब ये पूरी तरह से उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़े। बच्चों देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये कहा गया है यूज़ फैक्टर थ्योरम। मतलब आप जो भी करोगे फैक्टर थ्योरम यूज़ करके। और फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिप्लेसिंग ऑफ द x वैल्यू। तो x वैल्यू को रिप्लेस करके तुम्हें ये पता करना है कि ये जो fx दिया गया है और ये जो gx दिया गया है, तुम्हें पता ये करना है कि क्या gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक तो तरीका है कि भाई हम इसको डिवाइड कर लेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहते हैं कि हाँ ये इसका फैक्टर है। लेकिन डिवाइड नहीं करना है, उसने पहले ही बोल दिया बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जो gx दिया गया है, gx इज़ x - 3। सो x - 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। अब उसके बाद तुम यहाँ पे लिखो fx, क्या दिया गया है fx? x³ - 6x² + 11x - 6। अब f ऑफ 3 लिखो, 3 का क्यूब, मतलब हम जो x है उसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से। इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जब आंसर 0 आएगा तो ये फैक्टर थ्योरम कहलाता है, और जब आंसर अदर देन 0 कुछ आए तब हम उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो f ऑफ द 3 इज़ 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर 11 × 3 - 6। 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 × 6 = 54, 11 × 3 = 33 -6। 27 और 33 पॉजिटिव वैल्यूज़ एक साथ ले लो, 7 3 10 हो गया, 10 3 2 5 60 हो गया। निगेटिव वैल्यूज़ एक साथ ले लो, -60। तो +-60 मतलब 0 आ गया, और 0 आ गया इसका मतलब यस इट इज़ अ फैक्टर। मतलब x - 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो लिखेंगे यस gx x - 3 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कहेंगे सर जी इतनी बड़ी लाइन लिखने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, लिख दो यस, बस खत्म। यस भाई ये फैक्टर है या नहीं है? हाँ ये है फैक्टर।
अब इसी तरह से ना चलो हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कैसे हम कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ना तुम पहले कर लो इसको, और अगर तुम्हें नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है नहीं आए, है ना, आएगा ही आएगा। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, हम दोनों मिलके एक साथ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए x + 5 = 0, ये तुम्हें gx दिया गया था, gx को इक्वल टू 0 बोलो, x + 5 = 0 बोलो, x = -5 हो गया। fx क्या दिया गया है जरा देखो तो, 3x का पावर 4 है, 17x का पावर 3 है, 9x द स्क्वायर है, 7x है, -10। तो f ऑफ द -5 लिख लो, 3 × -5 द पावर 4, 17 × -5 द पावर 3, 9 × -5 द स्क्वायर, 7 × -5 -10। यहाँ पे 3 है, -5 द पावर 4, पहले पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया। 5 द पावर 4 लिखेंगे मतलब 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 5 × 5 ये हो गया 25 × 25, जो हो गया 625, ये होता है 625। 17 × 5 का क्यूब करोगे -125 हो गया। 9 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस माइनस प्लस, 7 5 = 35 -10। अब ये 625 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 = 15 का 1, 3 2 = 6 7, 3 5 = 15 का 1 गया, 3 2 = 6 and 1 7, 3 6 = 18, तो ये हो गया A1875 प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस आया। अब ये 125 में 17 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में आएगा। जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे 17 5 = 85, 85 का 8, 17 2 = 34, 34 and 8 42, 42 का 4, 17 1 = 17 and 4 21, सो 2125। एक बार ज़रा फिर चेक कर लेते हैं। 17 5 = 85, 85 का 8, 17 2 = 34, 34 and 8 42, 42 का 4, 17 1 = 17 and 4 21, बराबर है। अभी 25 × 9 हो गया 225 and 35 - 10 दैट बिकम्स 25। तो क्या करते हैं ना, निगेटिव वैल्यू एक तरफ, पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ। तो 1875 225 250 प्लस 250 माइनस 2125, तो 1875 में 250 हम प्लस कर लेंगे, 5 आया, 5 5 10 12 का 1 गया, 8 2 10 and 1 11 का 1 गया, 2125। तो 2125 पॉजिटिव में, 2125 निगेटिव में, मतलब 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यस इट इज़ द फैक्टर। सो बोलो यस इट इज़ द फैक्टर, मतलब x + 5 जो है वो इसका पूरा फैक्टर है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये x + 5 लेके इसको डिवाइड करोगे तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे हम ये कहेंगे कि क्या 15 का फैक्टर है 3, यस, जब मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 0 आ जाएगा, वैसे ही x + 5 भी इसका एक फैक्टर है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने इस बात को समझा कि व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम, और उसके एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और आगे के इसी के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक खूब जम के पढ़ाई करते रहो बच्चों। एक्सरसाइज में कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछो, अदरवाइज़ मेरे नंबर पे भी कॉल करके तुम पूछ सकते हो। और ये क्लासेस आपके रामसेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल के पास में ही है, अगर कभी डिफ़िकल्टी के लिए आना चाहो तो आ सकते हो। RTPS स्कूल है, उसी के सामने केसर गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गाला नंबर 84, खारघर,
सेक्टर 20। अदरवाइज ये नंबर भी है मेरा, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप आके पूछ के जा सकते हो। खूब जम के पढ़ते रहो बच्चों। आओ हम एक साथ कहे, भारत माता की जय।